तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिन डोंग के सामने आखिरी राउंड में वांग जोंग रहता है। बड़ी बात यह थी कि ये एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल पर था और साथ में इसके पास वांग क्लैन का सबसे पावरफुल स्पीयर ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर भी रहता है। इसे देख करके लिन फान थोड़ा चिंतित रहते हैं और वहीं लिन डोंग और वांग जोंग में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती है। अब आगे कुछ राउंड्स फाइट करने के बाद जब वांग जोंग अपने ब्लडी स्पीयर को निकालता है तो लिंग डोंग का भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो ब्लडी स्पीयर था ये वांग क्लैन को तब मिला था जब इनके क्लैन का कोई बंदा सुपर सेट में पहुंच गया था और कई सारे लोग जो कि इस भाले को यूज करते थे उनका भी स्पिरिचुअल ऑरा जो इसे संभाल नहीं पाते थे ये अब्सॉर्ब करके समय के साथ काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। क्योंकि वांग जोंग जब तक लिंग डोंग से बैटल करता शुरुआत में ये समझ जाता कि लिंग डोंग को इतना आसान तरीके से हराया नहीं जा सकता है, तो ये फाइनली अपना ये स्पीयर निकाल लिया था। वांग जोंग इस स्पीयर को अलग ही फैशन में घुमाता है। कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं और लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से ये बढ़ने लगती हैं और इस समय लिंग डोंग फील कर रहा था इसके अंदर का ब्लड भी इस स्पीयर के कारण मानो बॉयल हो रहा हो। लिंग डोंग भी हैरान था कि मतलब ये भाला गजब ही है, अंदर के ब्लड को भी ये दूसरे वाले बंदे के मैनिपुलेट कर दे रहा है। अब इन साउंड वेव को लिंग डोंग काउंटर कर रहा था। तब तक वांग जोंग अपने इस स्पीयर से और भी कई सारे अटैक्स लिंग डोंग के वाइटल पॉइंट्स को एम करके लॉन्च कर देता है। लिंग डोंग भी अपने एंशिएंट हालबर्ड को निकाल चुका था और दोनों के भाले एक दूसरे से अब टकराने लगते हैं। चारों तरफ शॉक वेव फैल रहे थे पर इस समय ऐसा देखा जा सकता था कि लिंग डोंग को वांग जोंग अपने पावरफुल स्पीयर से पीछे ढकेल दे रहा था। और उससे भी बड़ी बात, जो ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर था उसका ब्लड पावर लिंग डोंग के स्पीयर के अंदर प्रवेश कर जाता है जो कि एक एविल ब्लडी की है। अब इधर वांग जोंग हंस रहा था कि लिंग डोंग गिव अप कर दो क्योंकि इसका ब्लडी की लिंग डोंग को परेशान कर रहा था। पर तुरंत एक डिवोरिंग फोर्स लिंग डोंग की बॉडी से निकलती है और इस वेनोमनस ब्लडी की को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर के वांग जोंग भी हैरान हो जाता है कि इसके असुरा स्पीयर का ब्लडी की ये बंदा कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। वांग जोंग फिलहाल कंफ्यूज था। पहली बार इसने देखा था कि कोई बंदा इसके स्पीयर के पावरफुल ब्लड की को भी डेवोर कर ले रहा है। अब वांग जोंग भी ज्यादा सीरियस होता है। इस स्पीयर का एक पावरफुल अटैक आई ऑफ असुरा यूज करता है। स्पीयर से जब ये पैटर्न घुमाता है तो आसमान में एक ब्लड आई बॉल बन जाता है और चारों तरफ लाल रंग का धुंध छा जाता है। आई बॉल से एक लाइट निकलती है रेड कलर की जो कि लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। लिंग डोंग भी इससे जो ऑरा फील करता है काफी खतरनाक था ये। लिंग डोंग अपना मुंह खोलता है, वहां से एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट निकलती है और ये तुरंत एक माउंटेन पीक में बदल जाता है और इस ब्लडी बीम से ये फाइट करने लगता है। वांग जोंग भी हैरान था। ये बोलता तुम्हारे पास इस प्रकार का सोल ट्रेजर, और इस चीज को देखकर इसका शरीर भी कांपने लगता है। ये भी इस चीज को जानता था। ये कहता है ये तो लिन क्लैन का हैवी प्रिजन पीक है और आज तक कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। लिंग डोंग हंसता और कहता है अगर तुम ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर को सबड्यू कर सकते हो तो हेवनली प्रिजन पीक को मैं क्यों नहीं। लिंग डोंग डायरेक्टली इस हैवी प्रिजन पीक के ऊपर चढ़ जाता है। बॉडी से इसके सन के टाइप का ग्लो बाहर निकलने लगता है और ये एक अटैक यूज करता है 6 सन मूव माउंटेन्स। पूरे माउंटेन को ये उठा लेता है उसका कुछ अंश और वांग जोंग के हेड को एम करके ये इस पहाड़ को फेंक देता है। बाहर से जो भी इस सीन को देख रहे थे, लिन फान हो या जो भी, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि मैनिफेस्टेशन के पीक के बंदे भी हैवी प्रिजन पीक को उठा नहीं सकते हैं। पर लिंग डोंग बाकियों से अलग था। हैवी प्रिजन पीक माउंटेन वांग जोंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग जोंग बोलता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मुझसे तुम जीत जाओगे। अब इसके भाले से भी एक ब्लडी ग्लो बाहर निकलता है और इस अटैक को कहा जाता है असुरा ब्लड सोल। और इस समय ये कई सारे हैंड सील्स भी बनाता है और सामने में एक ब्लडी फिगर अब लिंग डोंग को नजर आता है। ये शायद इस स्पीयर का एक सोल था। अब इधर माउंटेन पीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था पूरा स्पेस कांप रहा था और उसके सामने ये ब्लडी फिगर भी इस माउंटेन पीक की तरफ बढ़ रहा था। अब दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं। चारों तरफ गर्जना जैसी आवाजें बढ़ने लगती हैं और आसपास जो मिरर्स वगैरह भी लगे हुए थे ये भी फूट जाते हैं और इसी मतलब शीशों के सहारे ही बाहर में बैठे लिन फान वगैरह मैच देख रहे थे। जो भी था इस समय सब शांत हो जाते हैं। अब लिन फान थोड़ा चिंतित थे। तभी मो जिंगटियान यानी रॉयल किंग कहते हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बैटल मतलब हमारे शायद समझ से भी थोड़ा ऊपर जा चुका है पर हॉल को कुछ नहीं होगा। मार्शल हॉल काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से बनाया गया है। इधर वांगली हंसता है और लिन फान से कहता है तुम चिंतित क्यों, बाहर जो टनल से आएगा वो विजेता होगा ही। और ये हंसता है और मन में कहता है लिंग डोंग हारेगा ही। लिन फान काफी समझदार थे तो ये इससे आर्गू नहीं करते हैं। लिंग डोंग अपने माउंटेन पीक पर खड़ा था। अब ये समझ गया था कि मतलब लांगटियान सच में वांग जोंग से जीत नहीं सकता था। पूरा हॉल इस समय अब शांत हो चुका था। चारों तरफ धूल धूल उड़ रहे थे जो अब वो भी नीचे बैठ जाते हैं। लिंग डोंग देखता है अब नीचे में एक गड्ढा बन चुका था और उस गड्ढे के अंदर ही वांग जोंग था पर इसके बॉडी से एक ब्लडी स्मेल ये सूंघ सकता था। वांग जोंग एक अलग ही नशीली लाल आंखों के साथ लिंग डोंग को घूर रहा था। अब ये कहता है लिंग डोंग से मान गया कि तुम लिंग लांगटियान से मैचअप कर सकते हो पर लिंग लांगटियान भी आज मुझे हरा नहीं सकता है। तभी लिंग डोंग हंसता और कहता है लांगटियान से मैं मैचअप नहीं
बल्कि मैं उसे हरा भी सकता हूँ और हराया भी हूँ। लिंगडोंग फिर से अपने हैंड सील्स मूव करता है। इसका हैवी प्रिजन पीक फिर से एक बार हवा में लहराने लगता है और ये वांग जोंग के ऊपर चला जाता है। और लिंगडोंग एक बात बोलता है इससे, ग्रेविटी वर्ल्ड। और तुरंत ही नीचे में जहां पर वांग जोंग था वहां पर अलग ही लेवल का प्रेशर छाने लगता है। शायद ये हैवी प्रिजन पीक ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता था। धीरे धीरे समय के साथ लिंगडोंग इस हैवी प्रिजन पीक के सभी टेक्निक्स को मास्टर करते जा रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग 2 पावरफुल पंचेस वांग जोंग की बॉडी पर लॉन्च कर देता है। अब चारों तरफ से पावरफुल अटैक्स को देख करके वांग जोंग यहाँ से निकलने को देखता है, पर ग्रेविटी के कारण ये ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। पैर इसके इतने भारी हो गए थे कि एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो लिंगडोंग के जो पंचेस थे वांग जोंग से टकरा जाते हैं और ये काफी दूर एक कैनल बॉल के समान फेंक दिया जाता है। वांग जोंग उठता है, ये अपने खून पोंछता है। ये अभी उठ ही रहा था तभी लिंगडोंग इधर फिर से अपने हैंड सील्स चेंज करता है और यहाँ पर एक अलग ही शैडो टाइप ऑरा प्रकट होती है। वांग जोंग का भी चेहरा उतर चुका था और ये अटैक था ग्रेट डेजोलेट ओशियन स्प्लिटिंग सील, जो कि इसने टेंगशा से प्राप्त किया था। वांग जोंग अपने भाले पर थोड़े बहुत ब्लड छिड़कता है और जैसे ये ब्लड छिड़कता है स्पीयर से एक आवाज आती है। अब खुश ज्यादा मत होना, हु ला ला ला, मतलब शायद इस भाले को हमेशा ब्लड चाहिए रहता है। और अचानक से अब वांग जोंग की ऑरा भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। मतलब इस ब्लडी डेमोनिक असुरा स्पीयर से जो इसका सोल था वो वांग जोंग की बॉडी से मर्ज हो जाता है। अब वांग जोंग ऊपर देखता है और लिंगडोंग से कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके भाले से मानो खून की नदियां बह रही हूं और एक पावरफुल अटैक ब्लड डेमोनिक अपोलोक्लिप्स ये यूज करता है। कहा जाए तो वांग जोंग अपने भाले के साथ मर्ज हो चुका था। अब यहाँ पर इस ब्लड से एक स्कारलेट लाइट निकलती है और अलग ही लेवल का फोर्स लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। पूरा स्पेस जो था इस हॉल का ये कांप रहा था। शायद ये वांग जोंग का सबसे टेरिफाइंग अटैक था। लिंगडोंग एक गहरी सांस लेता है और अपनी युवान पावर को ये मोबिलाइज करने लगता है। इसको मालूम था अगर इस अटैक को ये ब्लॉक कर दिया तो ये जीत जाएगा, नहीं तो इसके 2 ही चांसेस थे, हारना तो शायद था ही और शायद ये मर भी जाएगा। लिंगडोंग इस समय अपने उस अलादीन वाली चटाई को भी निकालता है। अब ये अपना वो वाला अटैक यानी इसेंस युवान पावर दोनों को यूज कर रहा था, मेंटल एनर्जी प्लस युवान पावर। और तुरंत ही ये हेवनली फिंगर 4th फिंगर ब्रेक द यूनिवर्स अटैक यूज करता है। सुनामी के समान लहरें उठती हैं। इस एंशिएंट फिंगर के कारण यहाँ का जो पूरा स्पेस था मानो फट गया हो। ये जो एंशिएंट फिंगर इसने अटैक बनाया था हेवनली फिंगर 4th फिंगर अटैक, इसमें कई सारे मिस्टीरियस पैटर्न को भी देखा जा सकता था। लास्ट टाइम जब इसने लांगटियान पर यह अटैक यूज किया था अब उससे यह अटैक और भी ज्यादा पावरफुल था। शायद ये अटैक आराम से एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन पीक के बंदे को भी ये हार्म कर सकता था। अब इस समय एंशिएंट फिंगर जिसमें से गोल्डन रेज ऑफ लाइट निकल रही थी और वहीं सी ऑफ ब्लड जिसमें से कि रेड स्कारलेट दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। आवाज ऐसा गूंजता है कि किसी के कान फट जाएं। यहाँ पर जो भी स्टोन पिलर्स थे वो भी धूल में बदल जाते हैं। अब इधर लिंगडोंग की बॉडी भी कांपने लगती है, मानो उसके अंदर का जो ब्लड हो वो चर्न हो रहा हो, बॉयल हो रहा हो। शायद वांग जोंग सच में पावरफुल था। दोनों अटैक एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और कोरोड करने की कोशिश कर रहे थे। अब वांग जोंग जो था वो एक ब्लड स्पिरिट में मानो बदल चुका हो। इसको एक ही चीज था, एक ही मकसद था, लिंगडोंग को खत्म करना। काफी दर्द में था ये इस अटैक के कारण, फिर भी अपने पावर को लिमिट तक पुश कर रहा था। अब लिंगडोंग भी नहीं रुकता है, इसके बॉडी से इसका डिवोरिंग पावर भी निकलता है और जो इस हॉल में युवान पावर था इसे तुरंत ही डिवोर कर जाता है और एक पावरफुल पंच अटैक ये वांग जोंग की तरफ और लॉन्च कर देता है। दोनों इस समय ऐसे फाइट कर रहे थे कि कौन लंबा टिकने वाला है, पर लिंगडोंग के पास एक एडवांटेज था डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का, तो इसका रिकवरी रेट बाकियों से कहीं ऊपर था। वांग जोंग जब पीछे हटने लगता है तो ये मानता नहीं है, ये तुरंत ही अपने ब्लड डेविल स्वॉर्ड में अपने फ्लैश और ब्लड को भी यूज करने लगता है और तुरंत ही यहाँ पर वांग जोंग एक ह्यूमन फिगर में तो कन्वर्ट हो जाता है, पर साथ इसका जो सोल था वो उस स्पीयर का था। इसकी हाइट भी काफी बढ़ गई थी, बॉडी पर ब्लडी आर्मर भी आ गए थे और ये लिंगडोंग से कहता है मैं तुम्हारे ब्लड को यूज करूंगा अपने इस स्पीयर को और ज्यादा मजबूत करने में। अब इस समय ये और इसका स्पीयर परफेक्टली मर्ज हो चुके थे। लिंगडोंग को भी डर लगा नहीं था कि इसके 4th हेवनली फिंगर अटैक के सामने वांग जोंग टिक पाएगा, पर लिंगडोंग अब आगे बढ़ता है। ब्लैक होल इसके आसपास बन जाता है। डिवोर अर्थ एंड हेवन डिवोरिंग पावर ये एंसेस्ट्रल सिंबल का यूज करता है और इस समय जो ब्लड डिवोरिंग पावर था, सॉरी ब्लडी पावर, इसे ये तुरंत ही अपने इस ब्लैक होल में मर्ज करने लगता है। ये देख करके वांग जोंग को समझ में नहीं आता क्योंकि इसकी ऑरा जो थी काफी तेजी से कम होने लगती है, क्योंकि नॉर्मली वांग जोंग का जो ये ब्लडी आईज एविल ऑरा है कोई एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता था, इवन पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा भी। पर लिंगडोंग शायद अलग था। लिंगडोंग अभी यही नहीं रुकता है, ये फिर से अपने हैंड सेल्स चेंज करता है और हेवनली फिंगर का फर्स्ट फिंगर इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड, सेकंड फिंगर श्रेडिंग द माउंटेन्स एंड रिवर, थर्ड फिंगर एक्सटर्मिनेटिंग ऑल लाइफ, तीनों एक साथ यूज करता है और इसको ये यूज करने में ज्यादा समय भी नहीं लेता, 1-2 सेकंड के अंदर ही। अब 3 अटैक वांग जोंग की तरफ बढ़ रहे थे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर बड़ी बात ये थी कि लिंगडोंग का जो 4th अटैक था ये अभी भी वांग जोंग को सप्रेस कर रहा था, तो ये तीनों अटैक्स वांग जोंग को हिट नहीं करते हैं, बल्कि ये तीनों फिंगर अटैक्स 4th फिंगर में जाकर के मर्ज हो जाते हैं
फोर्थ फिंगर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और तुरंत ही वांग जोंग का जो ब्लडी आर्मर था वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इस बार जो लिंग डोंग का अटैक था सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। वांग जोंग खून की उल्टी शुरू कर देता है और इसकी काफी तेजी से गिरने लगती है। बाहर में जो बाकी स्क्रीन भी बचे हुए थे इस शॉक वेव के कारण सभी एक के बाद एक फिर से फटने लगते हैं। सभी लोगों की नजरें उसी हॉल पर थी। लिन फैन इस समय थोड़ा चिंतित थे। ये जो नॉर्मली काम रहते हैं अब ये भी काम नहीं रह पा रहे थे क्योंकि इनको भी मालूम था ये बैटल ऑफ सीड्स इनके लिन क्लैन के लिए काफी जरूरी है जीतना, क्योंकि पिछले वाले 100 एम्पायर वॉर में ये लोग बैटल ऑफ सीड्स में हार गए थे तो जा ही नहीं पाए थे और अपने मन में सोच रहे थे क्योंकि लिंग डोंग और लिंग लांगटियान तुम दोनों सबसे ऑनरेबल बंदे बनने चाहते हो मेरे लिन क्लैन में, तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। इधर वांगली चुप रहता है, स्माइल तो दे रहा था पर अंदर ये भी काफी टेंस था। फिर भी वांगली और वांग यान काफी कॉन्फिडेंट थे कि लिंग डोंग हार जाएगा। अब इधर कुछ मिनट बीत जाते हैं और इस समय जो पर्पलिश गोल्ड डोर था बाहर की तरफ जो आता था वो खुलने लगता है। तो शायद यहाँ पर 5 डोर रहते हैं और 5 से 5 बंदे आएंगे। फाइनली यहाँ पर जो धूल वगैरह उड़ती है ये शांत हो जाती है और एक बंदा सबकी आंखों के सामने आ जाता है। ये था ग्रीन रोब्ड मोलिंग यानी 3rd रॉयल प्रिंस। माहौल यहाँ पर काफी अच्छा हो जाता है। तो कहा जाए तो फर्स्ट रैंक मोलिंग को मिला था। मो जिंगटियान इसके फादर काफी खुश थे। अंदर ही अंदर ये चैन की सांस लेते हैं। लिन फैन भी इस समय इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब सभी की नजर वो 4 जो दरवाजे बंद थे पर्पल गोल्डन कलर के उन पर टिकी हुई थी कि और कौन लोग होंगे। सभी ये जानने के इच्छुक थे। फाइनली दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है और बाहर आता है हेवनली लुओ सेक्ट का व्हाइट क्लॉड स्वॉर्ड डू यून। लुओ सेक्ट के लीडर अपने काफी खुश होते हैं। इनका भी बर्डन थोड़ा सा रिलीज होता है। डू यून के बाहर आते ही दोनों दरवाजे और भी जो बचे हुए थे 3 में से खुलते हैं। तीसरा बंदा बारबेरियन किंग सेक्ट का बंदा था। चौथा बंदा लिन क्लैन का लिन लांगटियान था। अब इधर लिन फान को भी सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लिन फान भी इस समय काफी खुश थे। वांगली भी हंसता और कहता है मतलब इस बार तुम्हारे लिन क्लैन को भी 100 एम्पायर बैटल में मौका मिल ही गया। पर लिन फान इसमें काफी इमोशनल हो गए थे। ये वांगली के शब्दों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे क्योंकि इनकी नजरें आखिरी दरवाजे पर थी और ये अपने मन में सोच रहे थे लिंग डोंग ऐसा तो नहीं, तुम लूज नहीं कर सकते लिंग लांगटियान के सामने, नहीं तो तुम्हारा स्टेटस भी सही में गिर जाएगा। लांगटियान के लिए काफी खुश थे पर लिंग डोंग के लिए थोड़े चिंतित थे। लिंग डोंग को इनसे ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो ब्रांच फैमिली का बंदा होकर के इतना ऊपर तक आया है इतने कम रिसोर्सेस में। मोलिंग भी स्माइल कर रहा था कि हम 4 तो बाहर आ चुके हैं, 5वां कौन होगा। तभी डू यून कहता है मेरे हिसाब से या तो वो लिंग डोंग होगा या वांग जोंग। लांगटियान कहता है माना कि लिंग डोंग कैपेबल है पर वो ब्रदर वांग जोंग के सामने शायद टिक नहीं पाएगा। इसको भी लगता था कि वांग जोंग को लिंग डोंग नहीं हरा सकता है। मान शान जो कि बारबेरियन क्लैन का था वो देखता और कहता है लांगटियान मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने ही लिन क्लैन के बंदे को सपोर्ट नहीं करोगे। लांगटियान कहता है मैं सही बोल रहा हूँ, इट्स ट्रूथ। लांगटियान तो यही चाहता था कि लिंग डोंग फेल हो जाए और इसको मौका मिले फिर। पर मोलिंग जो रहता है वो हंसता और कहता है पर मैं आपकी बात से डिफर करता हूँ ब्रदर लांगटियान, मेरे हिसाब से लास्ट स्पॉट लिंग डोंग को मिलेगा और शायद इस बार लिन क्लैन को 2 स्पॉट्स मिल रहे हैं, एक आग का और एक लिंग डोंग का। ये काफी बड़ी बात है। ये सुन करके लांगटियान हंसता और कहता है मैं काफी आपका आभारी फील करूंगा। तभी वो लास्ट दरवाजा फाइनली वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है और एक पावरफुल फोर्स ने इसे ब्लास्ट कर दिया था। अभी यहाँ पर तो मैं भी इमोशनल हो गया फिर से। सभी की नजरें उस आते हुए बंदे पर थी। अचानक से एक ब्लडी शॉट लाइट वहां से बाहर निकलती है। इस ब्लडी लाइट को देख करके वांगली वांग यान ये काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि जो बंदा सामने प्रकट हुआ था वो वांग जोंग था। लिन फैन अब निराश हो जाते हैं। वांगली जो कि इस समय दिल खोल के हंस रहा था। फाइनली जब देखता है वांग जोंग तो ये खून की उल्टी लगातार कर रहा था, कोलैप्स कर गया था ये। जहाँ पर जो भी ऑडियंस थी वो भी अब चुप हो जाते हैं। उसके बाद इस दरवाजे से दूसरा बंदा निकलता है और इसे देख करके सभी शांत हो जाते हैं। सभी की नजरें इस बंदे को घूर रही थी, खास करके रॉयल किंग मो जिंगटियान। सभी देखते हैं अब वांग जोंग बेहोश था। अब इन्हें समझ में आ जाता है ये बैटल लिंग डोंग जीता है। चाहे लिन फान हो या वांग ली, इन्हें लगा नहीं था कि ऐसा सीन होने वाला है। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। शायद उम्मीदों से परे ये बैटल रहा होगा। शुरुआत में इन लोगों को लग रहा था जब वांग जोंग लिंग डोंग से भिड़ा था तो लिंग डोंग शायद अनलकी है, पर इसका उल्टा हुआ था। और बाकी जो क्लैन्स थे वो इस समय सोच रहे थे मतलब लिन क्लैन को 2 सीट मिल गया इस बार। और शायद ऐसा इवेंट बहुत लंबे समय बाद हुआ था और शायद ये लिन क्लैन का लक था कि लिंग डोंग को इन्होंने आज तक पहले कुछ दिया नहीं था, पर वो अपने ही दम पर इस लेवल तक पहुंचा था। मो जिंगटियान इस समय लिन फान को कंग्रेचुलेट करते हैं। लिन फान इस समय काफी खुश थे। वांगली का चेहरा उतर चुका था। ये अपने उस डिसाइपल को देख रहा था जो काफी ज्यादा इंजर्ड था। इसके बॉडी कांप रही थी। वांग यान इसका बड़ा भाई घायल था। ये एकदम निराश हो चुका था। अब ये कुछ भी सोचे पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। लिंग डोंग भी अब मोलिंग और बाकियों की तरफ देखता है। मोलिंग हंसता और इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बारबेरियन किंग सेक्ट का बंदा मानशान एकदम ऑ में था। इसको भरोसा नहीं हो रहा था। कहता तुम ही हो लिंग डोंग, वांग जोंग भी तुम्हें नहीं हरा पाया। अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हें एनकाउंटर नहीं किया। शायद ये जानता था मानशान कि ये भी वांग जोंग से जीत नहीं सकता था। वांग जोंग का शन सच में काफी ऊपर था और मानशान इसमें सोचता है शायद मोलिंग को अगर कोई मैच कर पाए
तो वो लिंगडोंग ही है। लुवो सेक्ट के डू युआन भी या डू यून आप इन्हें जो भी कहो, वो भी चुपचाप बस लिंगडोंग को देख रहे थे। ये भी अब सोच रहे थे अच्छा ही हुआ कि इनका बैटल लिंगडोंग से नहीं हुआ। सभी इस समय लिंगडोंग को बधाई देते हैं। लांगटियान इस समय देखता और कहता है सच में तुम काफी लकी हो। आंखों में इसके फिर से एक आईसी इंटेंट था, पर अब ये समझ रहा था धीरे धीरे। लिंगडोंग हंसता और कहता है तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है कि तुम्हारा बैटल मेरे से नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी भी यही हाल होती। ये सुनकर के लिंगडोंग का चेहरा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर फिर जब ये देखता है वांग जोंग की इस अवस्था को, तो ये भी अब समझ जाता है। इसे मालूम था कि अगर इसका ट्रम्प कार्ड शायद इसके बॉडी में जो है उसे ये यूज ना करे तो शायद ये लिंगडोंग को संभाल भी ना पाए। अब इधर लिंगडोंग मो जिंगटियान की तरफ देखता है और कहता है तो ये मैजेस्टी, क्या मैं फाइनल राउंड का विजेता हूँ? ये काफी रेस्पेक्ट से कहता है। मो जिंगटियान भी हंसते और कहते हैं जरूर, बेशक। अब इधर वांग ली लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखता है और अपना निर्वाणा स्टेज का ऑरा रिलीज करता है कि तुमने वांग जोंग को इस अवस्था में क्यों किया। ये इस समय लिंगडोंग को मारने के मूड में था। किसी ने सोचा नहीं था कि वांग ली इस प्रकार से लिंगडोंग पर अटैक कर देगा। नीचे में जो भी खड़े थे, मोलिंग से लेकर जो भी, निर्वाणा ऑरा को फील करके ये भी सप्रेशन फील करते हैं। और वांगली के ऑरा के कारण मानशान हो या डू यून सभी 10-12 कदम पीछे हट जाते हैं। दो लोग यहाँ पर टिके रहते हैं, मोलिंग और लिंग लांगटियान। पैर इनके स्टेबल थे, फिर भी ये कुछ कदम पीछे तो हट जाते हैं। वांगली के ऑरा से एक विंड पावर निकल रहा था, जिसकी वजह से सभी पीछे हट रहे थे। और वैसे भी वांगली का जो अटैक था वो लिंगडोंग पर फोकस था, पर इधर लांगटियान चाहता भी था कि वांगली लिंगडोंग को मार दे। लिंगडोंग इस समय वांगली को घूर रहा था और इस समय इसका युवान पावर मानो वांगली के कारण सप्रेस हो गया था और इसके पास टाइम भी नहीं था इस अटैक को डॉज करने का। अब इस समय ये तैयार हो रहा था अपने सोल पपेट को समन करने के। अब जैसे ही ये लिंगडोंग पर एक पावरफुल पंच करने ही वाला था, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि तुम मेरे सामने लिन क्लैन के बंदे को धमकाओगे, मारोगे। और वांगली के इस पावरफुल पंच को ये तुरंत ही डिसॉल्व कर देते हैं और इस दौरान ये लिंगडोंग को थोड़े कदम पीछे ढकेल दिए थे। ये थे लिन फान और इस समय कहते क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वांग क्लैन खत्म ही हो जाए? वांगली भी अब शांत होने लगता है क्योंकि इसको मालूम था यहाँ पर मो जिंगटियान वगैरह भी लोग हैं। मो जिंगटियान भी अब नीचे उतरते हैं और ये वांगली को समझाने लगते हैं। वांगली कहता है मैं बस लिंगडोंग को टेस्ट करना चाहता था, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था। और जो वांगली बुरे आरोप लगा रहा था लिंगडोंग पर कि इसने कोई डिफरेंट मेथड यूज किया होगा, पर मो जिंगटियान इसकी सभी बातों को नकार देते हैं। लांगटियान काफी निराश होता है कि लिंगडोंग फिर से बच गया, पर मन ही मन सोचता है कि लिंगडोंग तुम्हारी लाइफ तो मैं ही लूंगा। ये लिंगडोंग को घूर रहा था, पर लिंगडोंग फिलहाल इसे इग्नोर कर देता है। इधर लिन फान लिंगडोंग से बातचीत करने लगते हैं। लिंगडोंग कहता है मैं ठीक हूँ। लिन फान को शायद लांगटियान से भी ज्यादा उम्मीदें लिंगडोंग से थी कि ये बंदा 100 एम्पायर वॉर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और शायद सुपर सेट के द्वारा चुना भी जा सकता है। इससे लिन क्लैन को काफी फायदा होगा, कई सारे ट्रेजर्स और रिसोर्सेस भी मिलेंगे। अब मो जिंगटियान फाइनली सभी विजेताओं को घोषित कर देते हैं और ये बोलते हैं कि अगले दिन हम सैक्रेड स्पिरिट पोल को मिल करके एक्टिवेट करेंगे। अंदर किसको क्या मिलेगा वो सबके लक के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऐसा बोलते हैं, क्योंकि स्पिरिट पूल से बाहर आने के बाद इन लोगों को 100 एम्पायर वॉर में जाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सभी लोग ग्रेट यान एम्पायर के लिए अच्छा करोगे। जब ये 100 एम्पायर वॉर का नाम लेते हैं तो मो जिंगटियान भी काफी ज्यादा पैशनेट थे। बैटल समाप्त होने के बाद लिंगडोंग वगैरह जहां पर रुके हुए थे ये वहां पर आ गए रहते हैं। लिंगडोंग अभी सोचता है अगर लांगटियान इसके बॉडी में जो मिस्टीरियस ऑरा है उसे यूज न करे तो वांग जोंग आराम से लांगटियान को हरा सकता है। फिलहाल ये अपने कमरे में रहता है। यहीं पर जायो यान भी रुका रहता है जो कि इसका वेट कर रहा था। लिंगडोंग को देख करके काफी खुश होता है, पर तभी अंकल मार्टिन भी बाहर आते हैं और कहते हैं जब तुम कल सैक्रेड स्पिरिट पूल के लिए जाओगे तो इस बेवकूफ टाइगर को भी साथ में लेकर चलना। जैसा कि कहा जाता है कि ये जो स्पिरिट पूल है काफी सैक्रेड है और वैसे भी शायद ये हेवनली बीस्ट के इसेंस ब्लड से बना है, तो इस बेवकूफ टाइगर को भी कुछ फायदा होगा। तभी लिंगडोंग हंसता और कहता है पर अगर वो हेवनली बीस्ट का इसेंस ब्लड है तो आपको भी फायदा करेगा। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं बच्चे मैं एक हेवनली डेमन मार्टिन हूँ। तुमने जितने भी डेमोनिक बीस्ट देखे ना दुनिया में, मैं उसके पीक का बंदा हूँ। मैं इन हेवनली जो तुम बीस्ट बोल रहे हो जिनको एंशिएंट बीस्ट, ये मेरे भोजन हुआ करते थे और इनके बचे हुए एसेंस ब्लड का मैं क्या करूंगा। ये सुनकर के लिंगडोंग भी हंसता है। अब इस समय ये जाओयान के बारे में सोचने लगता है कि अगर जाओयान निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाए तो ये ह्यूमन फॉर्म ले सकता है। अंकल मार्टिन कहते हैं हाँ, पर इसकी बॉडी उस समय जब ये पूल में एंटर करेगा तो पूरी तरह से क्लीन होगी। निर्वाणा ट्रायल जब ये पास कर लेगा तो ये इंसान बन जाएगा बेवकूफ टाइगर। अभी इसकी बॉडी काफी वीक है वैसे, पर इस समय ये बोलते हैं कि जो 100 एम्पायर वॉर है उसमें तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ईस्टर्न जुआन रीजन के टॉप लोग भी वहां पर इकट्ठा होंगे और तुम जिनको जीनियस समझ रहे हो यहाँ पर लांगटियान वांग जोंग, ये सब उनके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे क्योंकि शायद ये बैटल जो है ईस्टर्न जुआन रीजन का है। जैसा कि ईस्टर्न जुआन रीजन में 100 से ज्यादा देश हैं, उनमें से एक ग्रेट यान एम्पायर है ये बताते हैं। और तुमने आज तक जो भी तकलीफें झेली हैं 100 एम्पायर वॉर में, उससे भी बड़ी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। डगर डगर पर तुम्हारा रास्ता काफी कठिन होगा और क्योंकि तुम्हारे पास दो बहुत बड़ी चीजें हैं, एक तो मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन और दूसरा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, तो तुम्हारे खतरे भी बढ़ने वाले हैं।
और अगर तुम इनकी रक्षा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे, और शायद मैं भी तुम्हारी उसमें मदद ना कर पाऊं। लिंग डोंग इनकी बातों को गहराई से ले रहा था। रात हो चुकी थी। लिंग डोंग जो कि अभी सो गया था, अचानक से इसकी आंखें खुलती हैं। ये देखता है कि आंगन में कोई खड़े हैं। ये तुरंत ही बोलता है, लीडर लिन फान, आप अभी भी क्या कर रहे हो? आपको सो जाना चाहिए। लिन फान कहते हैं, मैं काफी एक्साइटेड था इसलिए नींद नहीं आई मुझे। अब ये जब लिंग डोंग की तरफ बढ़ते तो जाओ यानी समय चौकन्ना हो चुका था। लिन फान इसे देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा ये बीस्ट काफी खतरनाक है पर अच्छा है तुम्हारे लिए। अब इस समय ये लिंग डोंग से कहते हैं, मैं सोच रहा था कि बैटल ऑफ सीड्स में तुम दोनों में से एक कामयाब होगा और जो होगा मैं उसे अच्छी पोजीशन दे दूंगा तो तुम्हारे बीच का मतभेद भी खत्म हो जाएगा। पर शायद नियति का यानी कि डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान है। लिंग डोंग कहता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कामयाब हूं या लांगटियान, ग्लोरी तो लिन क्लैन को ही मिलेगी। और इसमें लिन फान भी कहते हैं कि जब तक लिन क्लैन है तब तक तुम्हारी यान ब्रांड सिटी को भी, यानी जहां पर तुम्हारी फैमिली रहती है, उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। क्योंकि लिंग डोंग इनसे कहता है क्योंकि वांग जोंग को इसने हरा दिया है तो वांग क्लैन वाले बदला लेने को सोच सकते हैं। ये बोलते हैं तुम उसका टेंशन मत लो, तुम अपने बैटल पर और पूल पर फोकस करो। लिंग डोंग भी इन्हें थैंक्स बोलता है। अब ये एंशिएंट बैटलफील्ड जहां पर की 100 एम्पायर वॉर होने वाला था उसके बारे में बताने लगते हैं कि वो जो बैटलफील्ड है वहां पर निर्वाणा एनर्जी काफी ज्यादा है, क्योंकि सुपर सेक्ट्स ने वहां पर एक डोमेन बनाया हुआ है, वहीं पर वो बैटल होता है। वहां पर एक मैनिफेस्टेशन का बंदा भी निर्वाणा पिल्स बना सकता है क्योंकि वहां पर निर्वाणा एनर्जी है, और अगर तुम वहां पर एंटर किए तो उसका फुल यूज करना, शायद तुम वहां पर निर्वाणा स्टेज में भी पहुंच जाओ और तुम्हारे पास फिर चांसेस होंगे सुपर सेक्ट में एंटर करने का। जब ये सुनता है लिंग डोंग कि मैनिफेस्टेशन लेवल का बंदा भी निर्वाणा पिल्स वहां पर बना सकता है तो ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि निर्वाणा पिल्स काफी कीमती होते हैं। उसके बाद लिन फान थोड़ा निराश थे, बोलते हैं कि पास्ट में मैं निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए जो लिन क्लैन का रिजर्व था निर्वाणा पिल्स का 2 लाख पिल्स मैंने यूज किए थे। अब इसीलिए कोई भी बंदा निर्वाणा लेवल पर जा नहीं पाता है क्योंकि उतने पिल्स है नहीं। लिंग डोंग भी सोचता है अभी तो इसके पास 1000-2000 ही निर्वाणा पिल्स हैं और निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए 2 लाख पिल्स लगते हैं। उस एंशिएंट टैबलेट में थे उतने पिल्स, पर लिंग डोंग उन्हें हासिल नहीं कर पाया था उन गार्जियन भीष्ट के कारण। कुछ ही पिल्स उन्होंने लिंग डोंग को दिए थे। अब उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि रात हो गई है, दोनों फिर सोने के लिए चले जाते हैं। फाइनली अगले दिन की सुबह होती है। अब जब ये बैटल खत्म हो चुका था तो लिंग डोंग की जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, ये भी चारों तरफ फैलने लगती है। और उससे भी बड़ी बात कि वांग जोंग का बैटल लिंग डोंग से हुआ था तो लिन क्लैन के भी लोग अब लिंग डोंग को और ज्यादा सीरियस लेने लगे थे। और अगर ऐसे देखा जाए तो लिंग डोंग जो है यंगर जनरेशन जो है ग्रेट यान एम्पायर में उनमें टॉप 3 में आ सकता है क्योंकि सभी के हिसाब से मो लिंग टॉप लेवल का बंदा है। अब इधर लिंग डोंग और बाकी जो 4 लोग थे ये लोग एक फॉरेस्ट में आते, शायद यहीं पर वो सैक्रेड स्पिरिट पूल है। ये सब बातें लिन फान लिंग डोंग को बताते हैं। मो जिंगटियान यहाँ पर पहले से आ चुके थे। अब ये बोलते हैं कि जब सभी लोग आ चुके हैं तो इस एल्टार को हम एक्टिवेट करते हैं। अब बाकी क्लैन के जो 4 एल्डर्स थे, लीडर्स वगैरह अलग अलग क्लैन के, वो अपनी अपनी ऑरा यूज करने लगते हैं। सभी की बॉडी से बीम ऑफ लाइट निकलती है यानी कि लीडर्स की बॉडी से, और इस ऑल्टर पर पड़ने लगती है। और अचानक से वहां पर एक हेलो काफी तेजी से फैलने लगता है, मतलब एक अलग स्पेस शायद ये होगा। मूलिंग लिंग लांगटियन और बाकी से देख रहे थे, ये समझ जाते हैं कि इस स्पेस के अंदर ही वो स्पिरिट पूल है। एक के बाद एक सभी इस हेलो के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। 3 लोगों के जाने के बाद लिंग लांगटियन एंटर करता है। जाते जाते ये लिंग डोंग को एक बार घूरता है। शायद लांगटियन ऐसा सोच रहा था कि इस पूल में ये लिंग डोंग को मार देगा। जाते जाते लिंग डोंग शायद अपने कपड़े के अंदर जाओ यान को भी छिपाया हुआ था, इसे भी पैक करता है और इसके साथ ये अंदर एंटर कर जाता है। इस हेलो को मेंटेन करने के लिए ये 5 लोग अभी भी अपनी ऑरा यूज कर रहे थे। जब ये लोग बाहर आ जाएंगे 5, तभी इन लीडर्स इस हेलो को क्लोज कर सकते थे। लिंग डोंग अंदर पहुंचता है, देखता है एक सामने में बहुत बड़ा पूल दिख रहा था। पूल का जो कलर था उसमें पानी जो था वो डार्क ग्रीन कलर का था। मो लिंग जो कि ज्ञान बांटने वाला बंदा था तो ये सबको बताता है कि ये पूल को 5 भागों में बांटा गया है और इनके नाम है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल। और कौन कौन सा पोजीशन लेगा उसके लिए हम एक लॉट करेंगे, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। मो लिंग नहीं चाहता था किसी के साथ बेईमानी हो। लिंग डोंग भी इसके बात से सहमत था, पर लांगटियन इसमें कुछ तो सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। मो लिंग कुछ लाइट स्पॉट्स फेंकता है, सभी अपने अपने पर्चे उठाते हैं। लिंग डोंग के पास जो आता है उसमें ईस्ट लिखा हुआ था, सबको अपना अपना मिल जाता है पर्चा। मो लिंग सबको समझाता है कि यहाँ पर एनर्जी लिमिटेड मात्रा में तो अपने हिसाब से यूज करना। लिंग डोंग कहता है अगर मेरे बीच में कोई बाधा नहीं बनेगा तो मैं भी किसी को कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। ये सुन करके लांगटियन मन ही मन कुछ सोच रहा था और ये कहता अपने मन में, क्योंकि लिंग डोंग तुम मेरे से कम्पीट करना चाहते हो तो इस बार तुम्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। अब लिंग डोंग सरफेस ऑफ द लेक पर पहुंचता है। पानी इसको काफी मैजिकल लग रहा था, प्योर इसेंस पावर को ये यहाँ पर सेंस कर सकता था। और इसमें एंशिएंट हेवनली बीस्ट का स्मेल भी आ रहा था, अंकल मार्टिन भी कहते हैं। और इसमें ये कहते हैं मैं एक चीज और भी यहाँ पर फील कर रहा हूँ, शायद कहीं पर उस एंशिएंट हेवनली बीस्ट का बॉडी भी होना चाहिए और वो जो एंशिएंट बीस्ट होगा वो निर्वाणा स्टेज के शायद ऊपर ही रहा होगा, मरने के बाद जब ऐसी और आ रही है, ऐसा ये कहते हैं। ये सुन करके लिंग डोंग भी एक बार को सोचने लगता है और ये अपनी मेंटल एनर्जी को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करता है।
पर इसकी मेंटल एनर्जी ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रही थी। शायद यहाँ पर ऑरा ऐसी थी जो इसे ब्लॉक कर दे रही थी। अंकल मार्टिन कहते तुम क्या, अगर यहाँ पर वो रॉयल किंग मो जिंगटियान भी आ जाए ना तो वो भी ज्यादा दूर तक अपनी ऑरा को फैला नहीं सकता है। अब लिंगडोंग यहाँ पर चुपचाप आके बैठ जाता है और यहाँ की ऑरा को डिवोर करने के लिए शुरू करता है। यहाँ पर जो एनर्जी थी वो ग्रीन कलर की थी, मानो इसमें एक जिंदगी हो, और धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी में एंटर करने लगती है। पर जैसे जैसे इसके अंदर ये एनर्जी जा रही थी, इसके ऑर्गन्स में मानो एक अलग ही आवाज निकल रही हो, मानो एक बहुत बड़ा टॉनिक इन्हें मिल रहा हो। और इस समय इसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ था यानी ग्रेट सन थंडर बॉडी, ये भी और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। और इस समय लिंगडोंग के बॉडी में जो डार्क रेड इसेंस ब्लड था एंशिएंट ड्रैगन एप का, वो अपने आप इसके ब्लड वेसल्स में ऊपर आने लगता है। और जो इसेंस ब्लड था पहले डार्क रेड से धीरे धीरे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण ब्लडी रेड में बदलने लगता है और आसपास एक पर्पल कलर का शैडो भी बन रहा था। लिंगडोंग इसे देखकर के शॉक्ड हो जाता है। शायद यो इसेंस ब्लड था ड्रैगन एप का, एंशिएंट ड्रैगन एप का, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था और ये उस एंशिएंट हेवनली बीस्ट के इसेंस ब्लड के कारण हो रहा था जो इस पूल में पहले से था। और भी ज्यादा ये डिवोरिंग पावर को बढ़ाता है और धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्रीन ग्लो था उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर यह आश्चर्यचकित था, जैसे जैसे ये एनर्जी इसके बॉडी में जा रही थी, जाने से पहले शायद ये गायब हो जा रही थी और ये एनर्जी अपने बॉडी में भी ये ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी अंकल मार्टिन इसे समझाते हैं, इस एनर्जी को तुम सेंस नहीं कर सकते हो, जब निर्वाणा स्टेज में जाओगे तब ये एनर्जी अपने आप वापस आ जाएगी, क्योंकि ये पुल तुम्हें निर्वाणा स्टेज में ले जाने के चांसेस बढ़ा देता है। इधर लिंगडोंग अपनी ऑरा को यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लांगटियान वाटर सरफेस पर चुपचाप बैठा हुआ था। बीच बीच में ये लिंगडोंग की तरफ देखता था। अब इस समय लांगटियान के बॉडी में जो एक बूढ़ी आवाज थी या जो भी सोल होगा, ये इससे कहता है कि इस डीपेस्ट पार्ट में उस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी होगी। अगर तुम उसका इसेंस ब्लड थोड़ा भी हासिल कर पाए तो तुम्हारे को मैंने जो फिजिकल मार्शल आर्ट दिया है उसे तुम मास्टर कर पाओगे और तब तुम्हारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगा लिंगडोंग से कमजोर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर के लांगटियान थोड़ा खुश होता है। पर इस समय वो जो बूढ़ी आवाज इसे कहती है, पर वो जो भी बीस्ट है, हालांकि वो मर चुका है पर उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल था और तुम अपने स्ट्रेंथ से इस पूल के अंदर ज्यादा जा नहीं पाओगे, केवल मैं शायद जा सकता हूँ। अब जब ये सुनता है लांगटियान तो कहता अगर आप चले जाओगे अंदर तो लिंगडोंग को मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये सुनकर के वो बंदा कहता टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दिया है, तुम जैसे इसे एक्टिवेट करोगे एक डिवोरिंग पावर चारों तरफ का जो ये एनर्जी है पूल में वो छीनने लगेगा और तुम्हारी तरफ आने लगेगा। उसके बाद ये बंदा जो था ये अंदर जाने लगता है। इधर लिंगडोंग अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं कोई तो है जो कि बॉटम ऑफ पूल में जा रहा है इस समय। ये सुनते ही लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है, बोलता है कौन है वो, और आप ही ने तो कहा था कि पुल के नीचे इवन मो जिंगटियान भी नहीं जा सकता है, तो कौन है वो, क्या वो लांगटियान है? पर ऐसा संभव नहीं है। अंकल मार्टिन की आंखें फड़फड़ा रही थी। ये भी सहमत थे कि लांगटियान इतना पावरफुल नहीं है। शायद उसके बॉडी में जो है उसे पता चल गया होगा कि इस पूल के नीचे में उस हेवनली बीस्ट का बॉडी है। अब लिंगडोंग भी सोचने लगता है हमें करना क्या चाहिए। लिंगडोंग अभी सोच ही रहा था, तभी अंकल मार्टिन अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी छोटे चूहे में बिल्ली में बदल जाते हैं। ये लिंगडोंग से कहते हैं तुम यहीं पर रहो और लांगटियान से सावधान रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ पूल के अंदर। ये सुन करके लिंगडोंग थोड़ा चिंतित हो जाता है कि आप अकेले जा रहे हो। अंकल मार्टिन कहते हैं मैं भी सोल फॉर्म में हूँ और वो बंदा भी मुझे जितना समझ में आ रहा है वो सोल फॉर्म में ही है, और लांगटियान से ज्यादा सावधान रहना। मुझे जितना समझ में आ रहा है वो सोच रहा है कि यहाँ पर जो भी और है वो अकेले यूज करे इसे। उसके बाद ये तुरंत ही पूल के अंदर के लिए निकल जाते हैं। लिंगडोंग इन्हें जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है अगर कुछ भी हुआ अंकल मार्टिन को तो ये ना तो लांगटियान और न ही वो जो स्पिरिट है लांगटियान के बॉडी में उसे छोड़ेगा। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।